वेलकम टू एबीएस क्लासेस। मैं विवेक गुप्ता और आज मैं आपको नोडल एनालिसिस टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो देखते हैं नोडल एनालिसिस। उससे पहले देखते हैं एनालाइज करने का मतलब क्या होता है। किसी भी सर्किट को एनालाइज करना मतलब उस सर्किट के बारे में कुछ चीज़ें ज्ञात करना। जैसे एक सर्किट है जिसमें 10 वोल्ट की एक बैटरी है, 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है, 5 ओम का फिर एक रेजिस्टेंस आया, 6 ओम का फिर एक रेजिस्टेंस, 5 वोल्ट की एक बैटरी। तो इस सर्किट में एनालाइज करना मतलब इस सर्किट में करंट और वोल्टेज सभी ब्रांच पे ज्ञात करना। ब्रांच क्या होता है? एक नोड से दूसरे नोड तक। जो ये 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है आपकी, ये भी एक ब्रांच है और ये भी एक ब्रांच है। तो इस ब्रांच में करंट और वोल्टेज निकालना, इस पे करंट और वोल्टेज यही निकालना हमारा क्या होता है? सर्किट एनालिसिस करना होता है। तो इस सभी ब्रांच पे हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे नोडल एनालिसिस क्या होता है। नोडल एनालिसिस मतलब नोडल एनालिसिस ये जो होता है आपका केसीएल प्लस ओम्स लॉ, ये इसको फॉलो करता है। तो केसीएल चलिए सबसे पहले देखते हैं। नोडल एनालिसिस पढ़ने से पहले हमें केसीएल देखना पड़ेगा और ओम्स लॉ देखना पड़ेगा। केसीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ। ठीक है। तो ये क्या होता है? केसीएल किसी भी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, या हम कह सकते हैं किसी भी संधि पर पॉइंट पर आने वाली या जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है। मान लीजिए एक करंट ये है I1, I2, I3, I4। इसमें देखते हैं संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, या किसी भी पॉइंट पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग एल्जेब्रिक सम यहाँ पे होता है, वो 0 होता है। तो देखते हैं I1 प्लस ये करंट आ रहा है I4, ये करंट हुआ, इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3। संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर हो गया। ये हो गया आपका केसीएल। और केसीएल जो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे वर्क करता है। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे केसीएल काम करता है। तो ये हो गया हमारा केसीएल, हमने समझ लिया। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब किसी पॉइंट है उससे जितनी इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर निकलना, वही हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए अब तो हमने केसीएल पढ़ लिया, ये फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ है। अब केवीएल भी पढ़ेंगे लेकिन वो मेस में पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक को मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तब पढ़ने का मजा भी आएगा। अब हम देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या कहते हैं? भौतिक अवस्थाएं यदि स्थिर हैं, ओम्स लॉ, किसी चालक की यदि भौतिक अवस्थाएं स्थिर हैं, इसमें ध्यान देंगे भौतिक अवस्थाएं स्थिर है, ताप दाब ये सब चीजें जो हैं आपके स्थिर हैं,
तो उसमें फ्लो होने वाला करंट जो होता है वो आपका वोल्टेज के समानुपाती होता है। तो देखिए V प्रोपोर्शनल टू I, ये हो गया। तो प्रोपोर्शनल का जब साइन हटेगा तो V बराबर I R, ये एक नियतांक कांस्टेंट आ जाएगा जो उसका रेजिस्टेंस बताएगा उस चालक का। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन R। तो ये फॉर्मूले की आवश्यकता इस नोडल एनालिसिस में पड़ेगी। और प्लस जो मैंने बताया था I1 प्लस I2 प्लस I3, ये बीजगणितीय योग इज इक्वल टू 0। अलजेब्रिक सम जो होता है केसीएल में किसी भी संधि पर आने वाली या जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो ये दो इक्वेशन की हमें आवश्यकता पड़ेगी नोडल एनालिसिस में। ठीक है, अब नोडल एनालिसिस के लिए हमें एक सर्किट बनाना पड़ेगा और सर्किट में हमें ये सब चीज़ें देखना है, क्या होता है आपका ब्रांच, क्या होता है नोड, क्या होता है प्रिंसिपल नोड, क्या होता है सिंपल नोड, इन सब की हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक सर्किट में लेता हूँ, प्लस माइनस 5 वोल्ट की एक मान लीजिए मैंने बैटरी ली, 1 ओम का इसमें मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, फिर उसके बाद यहाँ मैंने 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, फिर यहाँ पे 3 ओम का एक रेजिस्टेंस, यहाँ मैंने 10 वोल्ट की एक बैटरी ले ली। तो ये देखिए जहाँ भी आपके 3 ब्रांच आके मिलते हैं वो आपका होता है, मतलब 3 या 3 से अधिक ब्रांच आके मिले वो आपका हो गया प्रिंसिपल नोड। प्रिंसिपल नोड। और एक ये भी आपका देखिए 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच यहां पे आके मिल रहा है, तो ये भी आपका हो जाएगा प्रिंसिपल नोड। प्रिंसिपल नोड, ठीक है। और ये आपका हो गया देखिए 1 ब्रांच यहां पे, 1 ब्रांच यहां पे, 2 ब्रांच यहां पे मिल रहे हैं, तो ये आपका हो गया सिंपल नोड। ये आपका सिंपल नोड हो गया, ये दोनों आपके प्रिंसिपल नोड हो गए। ये भी आपका एक सिंपल नोड हो गया। ठीक है। तो सर्किट में अब इसको हमें नोडल एनालिसिस से सॉल्व अगर करना है तो ओम्स लॉ और केसीएल दो चीज इसमें अप्लाई करना है। तो ये चीजें मैं मिटा देता हूं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा प्रिंसिपल नोड क्या होता है, सिंपल नोड क्या होता है। ब्रांच तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 2 नोड के बीच में जो भी एलिमेंट लगा होता है उसे ब्रांच कहते हैं। 2 नोड के बीच में इसको नोड कहते हैं। अभी मैंने बताया प्रिंसिपल नोड और सिंपल नोड, 2 नोड के बीच में लगे हुए एलिमेंट को ब्रांच कहते हैं। ब्रांच, ये भी ब्रांच आपका, ठीक है। तो इस सर्किट को हमें सॉल्व करना है, उससे पहले जो भी प्रिंसिपल नोड है वो हमें देखना है। एक यहाँ प्रिंसिपल नोड है, एक यहाँ पे, तो उसमें से एक नोड को हमें जो है ग्राउंड नोड लेना है। ग्राउंड लेना है, सर्किट में हम कहीं भी ग्राउंड मान सकते हैं। ग्राउंड का मतलब 0 वोल्ट, यहाँ पे इसकी वोल्टता हो गई, और यहाँ पे मान लिया हमने V वोल्ट। तो नोडल एनालिसिस से सॉल्व करने के लिए हमें ओम्स लॉ, केसीएल लगाना है। तो देखिए कैसे लगाना है, और देखिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे एक करंट हमने बाहर की ओर करंट हम सब मान लिया, I1, I2, I3, ठीक है। तो ये सभी संधि से बाहर की ओर जा रहे हैं, तो इनका बीजगणितीय योग हमें लेना है। I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। केसीएल हमने अप्लाई किया। अब देखिए ओम्स लॉ कहाँ अप्लाई हो रहा है, तो I1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, V, एक नोड से दूसरे नोड की ओर चलेंगे। चलिए इससे पहले मैं एक चीज और समझा दूं। मान लीजिए एक आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस है, यहां पे है V1, यहां पे है V2। यहां मैंने करंट पूछा, कैसे निकालेंगे, V1 माइनस V2 अपॉन 5, V1 माइनस V2 अपॉन 5, ये हो गया I। अब यही करंट देखिए मैंने दूसरे डायरेक्शन से अगर मैंने कहा आपसे निकालिए, V1 V2 ये 5 ओम था, मैंने कहा ये करंट आप यहाँ से निकालिए। तो देखिए बीजगणित पढ़ने का यही फायदा होता है। बीजगणित एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो बस इसमें डायरेक्शन जो बदल गया,
तो इसमें हम यहाँ से लेंगे V2 माइनस V1 यहाँ पे हो जाएगा अपॉन 5। ये मान लिया I2 है, ये I1 था, बराबर I2। तो यहाँ कोई पूछेगा I1 I2 में अगर रिलेशन कोई पूछ लिया तो I1 इज इक्वल्स टू माइनस I2। ठीक है, आप सर्किट से देख ही रहे हैं। चलिए ये मैंने बता दिया, ये सब चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होंगी। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, एक सर्किट है ऐसे कुछ, इसमें प्लस माइनस 5 वोल्ट का एक बैटरी है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये V1 है और ये आपका V2 है। इसमें किसी ने कहा आप यहाँ से करंट निकालिए, तो ये I1 को हम कैसे, I को हम कैसे निकालेंगे? I इक्वल्स टू V1 माइनस, आगे वाला वोल्टेज घटाते जाइए, माइनस 5 वोल्ट माइनस V2 अपॉन ये 5 वोल्ट है तो इसको 5 ही लिखिए, ठीक, फिर अपॉन 2। तो इस तरह आपका ये करंट निकल गया। अब इसी तरह इसको कोई आपको उल्टे डायरेक्शन, मतलब कहे कि करंट आप उल्टे डायरेक्शन से इधर से निकालिए, तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे हम। ये 2 ओम वाला रेजिस्टेंस आपका हो गया, ये प्लस माइनस 5 वोल्ट की बैटरी थी, फिर यहाँ पे V2 था, ये कोई करंट कह दिया, ये आप निकालिए, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से लेंगे I इक्वल्स टू V2 माइनस 5, घटाते जाएंगे लेकिन ये माइनस साइन पहले आ रहा है, यही मैं आपको बताने वाला था, यहाँ प्लस साइन आ रहा है, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, तो ये -5 माइनस V1 अपॉन 2 I इक्वल्स टू V अपॉन R। ओम्स लॉ देखिए यही है, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह ये हो गया I इक्वल्स टू V2 प्लस 5 माइनस V1 अपॉन 2, ये हो गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और कंडीशन बनता है कि कोई सर्किट है, 2 ओम या 3 ओम कोई भी रेजिस्टेंस हो, इसमें एक 3 एम्पियर का एक करंट जा रहा है, ये आपका एक पॉइंट हो गया A, पॉइंट हो गया B। तो इसमें कह रहा है कि सर्किट में ये करंट आपको पूछ लिया, ये आप कैसे निकालेंगे? तो इसमें कुछ करना नहीं है, सीरीज में करंट का मान हमेशा बराबर होता है, तो ये जो करंट जा रही है तो सीधा सीधा हमको दिख रहा है I बराबर 3 एम्पियर। अब यही सर्किट अगर कोई उल्टा करंट पूछ ले, 3 एम्पियर का यहाँ पे है करंट सोर्स और ये B, ये A पॉइंट था। अब कोई कहे कि वो करंट मुझे यहाँ चाहिए, इसके उल्टे डायरेक्शन में, तो ये करंट के लिए आप क्या करेंगे? I इक्वल्स टू -3 एम्पियर इधर करंट जा रहा है। तो इतना हमने देखा। अब देखते हैं इस सर्किट में। उससे पहले चलिए एक और कंडीशन बनता है कि कोई अगर प्लस माइनस 5 वोल्ट की अगर कोई बैटरी है, एक पॉइंट A है एक पॉइंट B है, इसमें किसी ने करंट पूछ लिया कि चाहे ये करंट चाहे उधर से आने वाला है, ये करंट बताइए, तो इसको हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि इसमें कितना करंट है। इसमें अगर कोई ब्रांच जुड़े रहेंगे उसके हिसाब से हम बताएंगे। केस 2 का जब हम आपको नोडल का क्वेश्चन बताएंगे उसमें बताएंगे। चलिए, क्योंकि इसमें डायरेक्ट तो कोई बता नहीं सकता क्योंकि वोल्टेज सोर्स लगा है और ओम्स लॉ के अनुसार I इक्वल्स टू V अपॉन R, रेजिस्टेंस लगा नहीं है तो हम कैसे बताएंगे। चलिए अब इस सर्किट में देखते हैं नोडल एनालिसिस में। ये है KCL, तो KCL लगाएंगे। I1 के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ से एक नोड से दूसरे नोड तक, मैंने आपको सर्किट में दिखाया था छोटे छोटे सर्किट में, एक नोड से दूसरे नोड तक वोल्टेज फिर अपॉन रेजिस्टेंस। तो देखिए इसको सर्किट को तोड़ेंगे हम। ये आपका हो गया 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये वाला, ये हो गया आपका I1, ये हो गया आपका V, ये हो गया आपका प्लस माइनस 5 वोल्ट की बैटरी है, आगे ये 0 वोल्ट मतलब ग्राउंड से है। तो एक नोड से चलते हुए दूसरे नोड तक हमें जाना है, तब जाके I1 मिलेगा। तो I1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या निकलता है,
I1 बराबर V -5 -0, एक नोड से होते हुए हम दूसरे नोड पर आ गए। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस कितना, I इक्वल्स टू V/R, ओम्स लॉ, फिर 1। देखिए ओम्स लॉ भी मैंने लगा दिया, तो ये हो गया आपका I1। तो I1 कितना निकल के आया, V -5। ठीक, अब हम देखते हैं अगर हम I2 की बात करें, ये रहा आपका I2, तो ये कैसे है, इसमें सीधा कुछ नहीं, 2 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे V नोड वोल्टेज है, इसको हमेशा नोड वोल्टेज के अनुसार ही लिखेंगे हम करंट को। तो ये यहाँ पे I2 आपका जा रहा है और ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है 0 वोल्ट। रेफरेंस मानते हैं, सर्किट में हम रेफरेंस कहीं भी मान सकते हैं। चलिए ये हो गया, तो इसमें आप I2 कैसे निकालेंगे, I2 इज इक्वल्स टू V माइनस 0/2। तो V माइनस ये एक नोड से चलते हुए दूसरे नोड पर हम आ रहे हैं, V माइनस 0/2 इज इक्वल्स टू V/2। ये हमारा I2 भी निकल गया। चलिए I1 निकाल दिया हमने, I2 निकाल दिया हमने, अब हमको निकालना है ये I3। चलिए I3 के लिए देखिए क्या करते हैं, यहां निकाल दे रहा हूं I3 में। एक आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ±10 वोल्ट की बैटरी है, और ये I3 आपका है। यहाँ पे आपका वोल्टेज कितना है, V नोड वोल्टेज था, ये तो आपका ग्राउंड से था 0 वोल्ट। तो इसमें हमें I3 निकालना है, तो I3 इक्वल्स टू क्या होगा, आप लोग भी बताइए। I3 इक्वल्स टू V -10 -0/3, एक नोड से होते हुए दूसरे नोड पर आ गए, फिर रेजिस्टेंस से हमने डिवाइड कर दिया, ये हमारा हो गया I3 इक्वल्स टू कितना निकला, V -10/3। चलिए अब इन सब वैल्यूज को मुझे इस KCL में पुट करना है। चलिए इस वैल्यूज को रखते हैं, I1 इक्वल्स टू V -5 और I2 इक्वल्स टू V/2 प्लस का साइन, I2 इक्वल्स टू V/2, आगे प्लस का साइन I3 इज इक्वल्स टू V -10/3 इज इक्वल्स टू 0। चलिए अब इसमें हमें 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6। इसको पहले हम उधर भेज दें, V प्लस V/2 प्लस V -10/3 इज इक्वल्स टू 5। अब इसमें 6 हमने एलसीएम ले लिया, अब यहाँ तो 6 से सीधे गुणा हो जाएगा 6V प्लस 3V प्लस 3 दूना 6, 2 का इसमें गुणा होगा 2V -20 इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 6V प्लस 3V प्लस 2V -20 इज इक्वल्स टू 30। 6 × 5 इज इक्वल्स टू 30। तो यहाँ हम देखेंगे 6V 3V 2V 6 3 9 9 2 11 11V इक्वल्स टू 30। ये उधर जाएगा, माइनस का साइन उधर जाने प्लस हो जाएगा, +20। तो 11V प्लस 50 V इज इक्वल्स टू 50/11। ये आपका नोड वोल्टेज आ गया, क्या आ गया, नोड वोल्टेज 50/11। फिर अब हम देखेंगे कि अगर ये तो हमने निकाल लिया, नोड वोल्टेज अब हमें पता चल गया। नोडल में ज़्यादातर यही करना रहता है, नोड वोल्टेज पता करना रहता है। फिर मान लीजिए किसी ने कहा नहीं ये करंट बताओ, तो ये करंट का आपका I1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे सीधे हम V की वैल्यू पुट करेंगे और I1 का मान निकालेंगे।
तो I1 इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमने V की वैल्यू जो है रख दी। I1 इज इक्वल्स टू V की वैल्यू है 50/11 माइनस ये 5 है, तो यहाँ से हम I1 निकाल लेंगे। देखिए I1 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 11×5 = 55 55/11, तो I1 कितना निकल गया -5/11। ये माइनस का साइन, अलजेब्रा, यही बात है अलजेब्रा की, माइनस का साइन डायरेक्शन बता रहा है। कुछ लोग कहेंगे सर करंट माइनस में कैसे हो गया, तो माइनस का साइन बस आपको डायरेक्शन बता रहा है कि किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो ये करंट अगर हम इस दिशा में, किसी ने कहा कि सर ये करंट बताइए, तो ये करंट अगर हम बताएंगे तो -5/11 बताएंगे, लेकिन असल में ये करंट इधर की ओर फ्लो हो रहा है, आगे की ओर। इसको ब्लैक से ना दिखाते हुए मैं अगर ब्लू से दिखाऊं, ये देखिए, ये असल में करंट यहां से फ्लो हो रहा है, ठीक। I1 हो गया 5/11। चलिए, लेकिन I1 है माइनस, क्योंकि इधर की ओर डायरेक्शन जा रहा है। चलिए अब I2 देखते हैं। I2 कहाँ है हमारा, हाँ I2 यहाँ पे है। I2 इज इक्वल्स टू V/2 है, मतलब V कितना है हमारा 50/11, 50/11, ये हो गया V, और बाई 2 1/2 बराबर 25/11 V2, सॉरी I2 हमारा निकल गया। I2 तो सही है भाई, नीचे की ओर 25/11। तो ये हो गया आपका I1, ये हो गया आपका I2। अब सीधे इसमें रख देंगे तो भी आपका I3 निकल जाएगा, क्योंकि 2 नोन है, एक अननोन है, तो इक्वेशन हमारा ये निकल जाता है I3। लेकिन हम यहाँ से देखिए, देख के बताते हैं। I3 हमने कहाँ निकाला था, यहाँ पे। तो I3 देखिए कैसे निकालेंगे। I3 इज इक्वल्स टू V कितना है 50/11 -10 टोटल का बाई 3। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। तो 50 और 11 में 110 -110/11 × 3। तो ये देखिए जब माइनस में होगा, ये -50 जब घटाएंगे तो ये -60, कितना हो गया -60/11 × 3, 3 एकम 3, 20×3 = 60 बराबर हमारा हो गया -20/11। ठीक है, ये I3 हमारा निकल गया। चलिए अब हम तीनों करंट को यहां रख के देखते हैं क्या हमने जो सॉल्व किया वो सही है। चलिए भाई, I1 हमारा कितना था, और ये जो माइनस दिखा रहा है मतलब ये करंट यहाँ I3 अगर माइनस में डिनोट करेंगे तब भाई हमारा करंट इधर जा रहा है, अगर प्लस में डिनोट करना होगा तो हमारा करंट इधर की ओर जाएगा। तो वैसे भी आप देख ही रहे हैं कि ये बड़ा वोल्टेज है, यहाँ से करंट जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें होते हुए जाएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं, हम तीनों को यहाँ पे ऐड करते हैं। I1 कितना है हमारा -5/11 I2 कितना है हमारा 25/11 प्लस 25/11 प्लस I3 हमारा कितना हमने निकाला -20/11 इसको हमें सॉल्व करना है। तो 11 तो हमारा एलसीएम हो गया, ये -5 प्लस 25 -20 ये -5 इज इक्वल्स टू -25 प्लस 25/11 इज इक्वल्स टू 0। मतलब जो है ये हमने सही सॉल्व किया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने देखा एक क्वेश्चन, इसका हमने एनालाइज किया, ये था नोडल एनालिसिस। तो एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आपको ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर में बताना है। नोड वोल्टेज आपको केवल बताना है बस। एक यहाँ पे ±10 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 3 ओम का एक रेजिस्टेंस मैंने लगाया,
इस बार मैंने यहाँ पे भी एक वोल्टेज दे दिया। ये आपका 2 वोल्ट का है। यहाँ पे मैंने माना 1 ओम का रेजिस्टेंस, 5 वोल्ट की बैटरी मैंने यहाँ पे लगा दी। यहाँ मैंने आपसे पूछा कि ये नोड वोल्टेज ये मुझे निकालना है, तो आप सबका होमवर्क रहा नोड वोल्टेज V इक्वल्स टू वॉट, ये आपको निकालना है। 10 ओम की बैटरी, 2 ओम का रेजिस्टेंस, 3 ओम का, 2 वोल्ट की बैटरी, 1 ओम और ये 5 वोल्ट। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक भी इस चैनल को पहुँचाएं। थैंक यू।